नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से सीबीसीटी पेपर सीरीज में आज अप्रैल 2019 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब हम देखेंगे 26 क्वेश्चन से। क्या है ये? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है? .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। एक्सटेंशंस पूछे जाते हैं, फाइल फॉर्मेट पूछे जाते हैं और शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं। तो सारे ध्यान से देख लें कौन सा क्या होगा। और बेसिक क्वेश्चन है ये। यदि ये गलत होते हैं तो हम फिर रेस में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो सभी से आते हैं, सभी को बनते हैं। तो ये गलत ना हो, इन पर ध्यान दें। और जहाँ बाकी जो टफ क्वेश्चन है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं या थोड़े से ट्रिकी हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है या फिर जिनको हमने नहीं पढ़ा है या उनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वैसे क्वेश्चन लगभग लगभग सभी के लिए टफ होते हैं। तो वो अगर गलत होते हैं तो ठीक है, उतना ज्यादा रिस्क नहीं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें सभी लोग। रिमेंबर दिस। निम्न मॉनिटरों को निम्नतम से उच्चतम ऊर्जा खपत के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत जो होता है एलईडी, एलसीडी एंड सीआरटी। ठीक है, सबसे निम्न से ज्यादा उच्चतर की ओर जा रहे हैं, मतलब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सबसे कम खपत किसमें होगी? इसमें। उससे थोड़ी सी ज्यादा इसमें, और इसमें सबसे ज्यादा कैथोड रे ट्यूब, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये क्या है? डी फॉर डिस्प्ले है यहाँ पर, कैथोड रे ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सामान्य वाणिज्यिक परीक्षण निष्पादन उपकरण निम्नलिखित में से किसको निष्पादित करने में सक्षम नहीं होगा? ये क्या है? अपेक्षित आउटपुट उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त आकृति को देखें और रिक्त स्थान भरें। उपरोक्त चित्र में विकल्प खालिस्तान टैब के अंतर्गत है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये सारा किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा प्रूफिंग के अंतर्गत। जब आप प्रूफ टेस्ट करते हो तो उसमें स्पेलिंग चेक करोगे या ट्रांसलेशन करना है, ये सारी चीजें प्रूफिंग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन में के स्थान पर उपयुक्त विकल्प भरें। पूरे टेक्स्ट को छोटा करने के लिए यह मार्ग है। फॉन्ट होम खालिस्तान, केस बदलें लोअर केस, तो क्या आ जाएगा? फॉन्ट आ जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या ब्राउजर नहीं है? क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, स्टार्ट पेज ये नहीं है आपका ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड से गूगल डॉक पर फाइल अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया है, गूगल ड्राइव खोलें, इसे क्लिक करें और अपने गूगल अकाउंट में प्रवेश करें। न्यू और फाइल अपलोड पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ये प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन, मॉडेम को इंस्टॉल के दौरान आप पासवर्ड सेटिंग कौन से चरण पर निर्दिष्ट कर सकते हैं? ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि सभी लोग इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया नहीं करते। सभी लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसका क्या होगा। मॉडेम का यूज बहुत कम लोग करते हैं। आजकल वाईफाई के द्वारा हम यूज करते हैं और पहले नेट सेटअप भी यूज कर लेते थे। तो ये मॉडेम, ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसको थोड़ा ध्यान में दें। कनेक्शन प्रकार का चयन करने के बाद इसको याद रखें, अगर ये पूछा जाए तो गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी वह कौन सा डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें मेल मर्ज में एड्रेस की कैटलॉग सूची या प्रिंटेड सूची समाविष्ट होती है? तो वो क्या है? सिंगल। अगला क्वेश्चन, एडीएसएल खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। याद कर लें, ये फुल फॉर्म है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन, धीमी गति खालिस्तान इंटरनेट सेवा से जुड़े सबसे बड़े नुकसानों में से एक है। क्या है ये? सैटेलाइट। क्या होगा? सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन, यदि खालिस्तान सेवा हर समय चालू रहे तो इसके हैक हो जाने की संभावना बनी रहती है, डीएसएल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस इंटरनेट सेवा के साथ आप स्ट्रीमिंग फिल्म नहीं देख सकते, स्ट्रीमिंग संगीत नहीं सुन सकते या बिजली जैसी तेज इंटरनेट गति पर ब्राउज नहीं कर सकते? वो क्या है? डायल अप। इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, इसलिए इसको इतना सारा अलंकृत करके बोला गया है। जिसका आंसर क्या है? डायल अप। अगला क्वेश्चन, बोलचाल में जिसे एक वेब पता कहा जाता है, एक वेब संसाधन का संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर अपना स्थान और इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए एक तंत्र निर्दिष्ट करता है। रिमेंबर दिस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात कर रहे हैं, यूआरएल की बात कर रहे हैं। यूआरएल, जो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन, ये एक एड्रेस लिखा है http:/example.com और दिस के बीच अर्थ संबंधी सिमेंटिक समानता निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? URL सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में मौजूद विभिन्न प्रकार की लिस्ट क्या है? क्या है ये सारी लिस्ट? इसका आंसर है नंबरिंग, बुलेट्स, मल्टी लेवल लिस्ट, ये सारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दस्तावेज की हार्ड कॉपी है प्रिंटर पर मुद्रित की गई? जो भी आप प्रिंट आउट लेते हो वो हार्ड कॉपी होती है, जो डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में सेफ है वो सॉफ्ट कॉपी है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू पते डेटा कंट्रोल सिग्नल जारी करता है और निर्देश डेटा स्टेटस सिग्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्राप्त करता है। यह संचार एक सिस्टम बस के माध्यम से किया जाता है, इसलिए सीपीयू का एक अनिवार्य घटक सिस्टम बस के लिए एक इंटरफेस है जिसे खालिस्तान कहा जाता है, बस कंट्रोल ब्लॉक। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि समय कम है और हमें 52 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, क्या कहलाती है? प्रोग्राम। निर्देश, जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज कॉल्ड प्रोग्राम। कीबोर्ड के आविष्कारक का किसने किया है? क्रिस्टोफर लेथम सेल्स। ये है कि कहीं कहीं जेम्स गॉसलिंग भी दिया जाता है इसका आंसर, लेकिन सीपीसीटी क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर, स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, पीपीटी का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड का यूज करते हैं। ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, हमारे गोपाल सर ने भी हमें बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाया है। थैंक यू गोपाल सर। दिनांक और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से कौन से सिस्टम का उपयोग करता है? बाइनरी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कार्ड रीडर है जो उन प्लास्टिक कार्डों को पढ़ सकते हैं जिसमें या तो बारकोड, चुंबकीय पट्टी, कंप्यूटर चिप अथवा कोई अन्य संग्रहण माध्यम सन्निहित है। ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान डेटा आवश्यकताओं के अनुमान के द्वारा हार्ड डिस्क प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, डिस्क कैशिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरे में खालिस्तान और शटर इमेजर के लिए प्रकाश की सही मात्रा को स्वीकार करते हैं, डायाफ्राम। अगला क्वेश्चन, लास्ट, निम्न में से किस ऑनलाइन अनुभव के लिए वेबकैम का उपयोग किया जाता है? ऑगमेंटेड रियलिटी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।